बीकॉम पार्ट थर्ड के इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस के पेपर में इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन वाला हेड हम लोग देख रहे हैं बच्चों। उसी का पार्ट 8 आज हम लोग देखने जा रहे हैं। ये सब सेक्शंस मैं आपको जो दिखा रही हूँ टू द पॉइंट, हम इसमें समराइज फॉर्म में जो है इसके नोट्स की तरह से इसको हम बनाया हमने, और इसी में जो है कुछ सेक्शंस हम देख चुके हैं साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर्स के और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के। अब हम आगे देख रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के लिए क्या प्रोविजंस हैं। 35 सेक्शन A ये कहता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड जो आपने किए हैं या एक्चुअली आपने पे किया है फॉर एक्वायरिंग एनी राइट टू यूज स्पेक्ट्रम फॉर टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज के स्पेक्ट्रम मतलब बीम होती है कि भाई कहाँ से कहाँ तक उसकी लाइट जाएगी, तो वो अगर उसको यूज़ करने की राइट अपने उसके यूज़ करने के कि कहाँ से कहाँ तक उसकी रोशनी जा सकती है, बीम जा सकती है, उसके ये सारे खर्चे जो है उसके लिए जो आपने पेमेंट किया है वो उसका अलाउड होगा। तो डिडक्शंस विल बी अलाउड इन इक्वल इंस्टॉलमेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर इन विच एक्चुअल पेमेंट इज मेड। जिस साल में आपने खर्चा किया उसमें करिए और उसके बाद में एंडिंग द ईयर इन विच स्पेक्ट्रम कम्स टू एन एंड। जब तक आपकी जो स्पेक्ट्रम है सर्विसेज की पीरियड है तब तक इसकी जो है छूट उसको दी जाएगी। इफ स्पेक्ट्रम फीस एक्चुअली पेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस द डिडक्शन विल बी अवेलेबल फ्रॉम द ईयर इन विच बिजनेस इज कमेंस। मान लीजिए सारी फीस ही आपने एक साथ पे कर दी, बिजनेस के कमेंसमेंट से पहले ही पे कर दी, तो कमेंसमेंट वाले ईयर में पूरी छूट आप इसकी एक साथ ले सकते हैं, सभी को इसकी छूट मिलेगी, सारे एसएससीज को। 35A क्या कहती है बच्चों कि कैपिटल एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग एनी लाइसेंस और राइट टू ऑपरेट टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज शैल बी अलाउड एज डिडक्शंस ओवर द टर्म ऑफ लाइसेंस। यानी कि आपने जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर आपने किए हैं किसी लाइसेंस को प्राप्त करने के लिए या टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज को प्राप्त करने के लिए तो वो अलाउड होगा। मतलब टेलीकम्युनिकेशन को एक तरह से प्रोत्साहन है, जहाँ पे आप समझते हैं पूरी छूट दे रहे हैं, दैट मीन्स गवर्नमेंट चाह रही कि ये काम आप करें। डिडक्शंस विल बी अलाउड टू इक्वल इंस्टॉलमेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर इन विच पेमेंट मेड। जिस ईयर में आपने पेमेंट किया जब तक आपका लाइसेंस है तब तक के पीरियड में उसको डिवाइड कर लीजिए। अगर आप 20 साल का आपका लाइसेंस है तो 20 साल में उस खर्चे को बांट के उसकी छूट ले ली जाएगी, यानी पूरा 100% इसको अलाउड किया गया है। सेक्शन 35AC क्या कहता है? ये कहता है कि अगर आपने पेमेंट किया पब्लिक सेक्टर को, कंपनी को या लोकल अथॉरिटी को, एसोसिएशन को फॉर कैरिंग आउट एनी एलिजिबल स्कीम और प्रोजेक्ट, किसी भी प्रोजेक्ट को चलाने के लिए अगर आपने इनको जो है एक्सपेंडिचर्स किए हैं तो ये एक्चुअल पेमेंट के बेसिस पे ये अलाउड होंगे। क्लेम डिडक्शंस कैसे होगा? कंपनी कैन आल्सो क्लेम डिडक्शन फॉर एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड बाय डायरेक्टली ऑन एलिजिबल प्रोजेक्ट्स। नो डिडक्शन एनी असेसमेंट ईयर कमेंसिंग ऑन और आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 2018 के बाद किसी प्रकार की छूट इसमें नहीं दी जाएगी, और ये सारे एसएससीज को उपलब्ध है। 35AD डिडक्शंस इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर्स ऑन स्पेसिफाइड बिजनेसेस एज अंडर सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग ए कोल्ड चेन फैसिलिटी, है ना। अगर आपने जो है खर्चे किए बिजनेस, कौन सा बिजनेस, क्योंकि इन बिजनेस को गवर्नमेंट प्रोत्साहित करना चाहती है तो उन पे छूट दी जाएगी। जैसे आप अगर कोल्ड चेन फैसिलिटी बना रहे हैं उसके लिए कोई खर्चा कर रहे हैं, वो बिजनेस एस्टेब्लिश करने वाले हैं तो उस पर 100% आपको जो है छूट मिलती है। या फिर आप जो है सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग वेयर हाउस फैसिलिटीज आप शुरू करना चाह रहे हैं फॉर स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को जो है वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ होती हैं, गोदाम आप बनाते हैं ऐसे जिनमें वो सब्जियां खराब नहीं होती, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आपके खराब नहीं होते, तो वो सुविधाएं बनाते हैं। अगर आप, तो इसको भी गवर्नमेंट एनकरेज करी क्योंकि ये चीज़ें कम होंगी, इसका मतलब है तभी उनको एनकरेजमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने उसको 100% छूट में डाल दिया है। अब बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग एनीवेयर इन इंडिया हॉस्पिटल विथ एटलीस्ट 100 बेड्स फॉर पेशेंट्स। अगर मान लीजिए बिल्डिंग और इन पे भी अगर आपने खर्चा किया तो अलाउड होगा। जैसे मान लीजिए आपने एक हॉस्पिटल बनाया जिसमें कम से कम 100 बेड होने चाहिए तो ये पूरा खर्चा अलाउड हो जाएगा आपका। ये प्रोत्साहन देने के लिए कि हॉस्पिटल्स लोग बाग खोलें। इसी तरह से डेवलपमेंट एंड बिल्डिंग ए हाउस प्रोजेक्ट्स अंडर ए मॉडिफाइड स्कीम फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग, है ना। अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में आप लोगों को जो है सस्ते घर बना के दे रहे हैं गरीब लोगों को, प्रधानमंत्री योजना में या किसी और योजना में, तो उसको भी जो है इसमें अलाउड किया जाएगा। इसी तरह से जो है प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स, अगर आप फर्टिलाइजर खाद बनाते हैं उसका प्रोडक्शन करते हैं तो उस पर किया जाने वाला खर्चा भी अलाउड होगा। ये सारे एक्सपेंडिचर कैपिटल नेचर के होंगे तो भी अलाउड होंगे। और देखिए इसमें 150% का इसने बल्कि प्रावधान कर दिया है, 100 की जगह 150 रुपये आपको खर्च करने पर दिया जाएगा अगर आपने 1/4/2012 के बाद ये खर्चे किए हैं। फिर ये कहता है कि अगर आपने इनको खर्चों को 2018 या 19 या उसके आगे कभी किया तो फिर तो 100% ही मिलेगी छूट। तो ये सच एक्सपेंडिचर्स बिजनेस कमेंसेस ऑपरेशंस ऑन बिफोर 31/3/2012 के पहले के हैं तो आप बट आफ्टर प्रिस्क्राइब डेट्स डिडक्शन शैल बी लिमिटेड टू 100%। अगर पहले के हैं तो उन पर भी 100% की छूट जो है दी जाएगी। और नो डिडक्शन ऑफ एनी कैपिटल एक्सपेंडिचर अबव ₹10,000 शैल बी अलाउड इफ़ इट इज़ इनकर्ड कैश, क्योंकि ये कैश को डिस्करेज करने के लिए, क्योंकि कैश में कई बार फ्रॉड्स होते हैं तो इसलिए ये कहा कि 10,000 से ज़्यादा का कैश आप ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे।
35A(D) क्या कहती है? वो कहती है डिडक्शंस इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर्स ऑन स्पेसिफाइड बिजनेसेस, है ना, विशिष्ट बिजनेसेस पर आप छूट देंगे। लेइंग एंड ऑपरेटिंग ए क्रॉस कंट्री नेचुरल गैस और क्रूड और पेट्रोलियम ऑयल पाइपलाइन नेटवर्क अगर आप बनाते हैं तो उस पर जो है अलाउड होगा। बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग एनीवेयर इन इंडिया होटल ऑफ 2 स्टार ये अलाउड होंगी। डेवलपिंग एंड बिल्डिंग ए हाउस प्रोजेक्ट अंडर स्कीम फॉर स्लम रीडेवलपमेंट और रिहेबिलिटेशन अलाउड होगा। सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग एन आइलैंड कंटेनर डिबॉट और एक कंटेनर फ्रेट स्टेशन बनाते हैं आप तो उसके लिए भी खर्चे जो अलाउड होंगे। 100% तक के जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को इसमें जो है अलाउड किया जाएगा और नो एक्सपेंडिचर दिया जाए, कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउड होगा अगर 10,000 से ज़्यादा का आपने कैश में ट्रांजेक्शन्स किए हैं तो। ठीक है, ये सारे एसएससीज को उपलब्ध है, लेकिन ये इंडियन कंपनीज को भी छूट जो है दी जा सकती है अगर वो जो है बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए क्रॉस कंट्री नेचुरल गैस है क्रूड पेट्रोलियम ऑयल का कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं कंपनी के रूप में तो उनको भी जो ये छूटें दी जाएंगी। इसी तरह से सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग ए वेयर हाउस फैसिलिटी, मैंने आपको पहले बताया कि वेयर हाउस के लिए गवर्नमेंट इंटरेस्टेड है कि लोग जो है गोदाम बनाएं। अगर आपने चाहे शुगर का चीनी का स्टोरेज करने के लिए कोई गोदाम बनाया तो उस पर भी 100% छूट मिलेगी। लेइंग एंड ऑपरेटिंग ए स्लरी पाइपलाइन फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ आयरन और लोहा जो होता है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए किसी प्रकार की आपने जो है पाइपलाइन बनाई तो वो भी जो है अलाउड होगा। मतलब जो बिजनेसेस ज़्यादा नहीं चल पा रहे हैं, ज़्यादा लोग नहीं कर रहे हैं तो उनको करने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए दिया गया भाई आपके जो है खर्चे उसके अलाउड कर दिए जाएंगे 100%। दैट मीन्स उसकी इनकम उनकी जो है पूरी की पूरी टैक्स फ्री हो जाएगी, उनके खर्चे अलाउड हो जाएंगे। सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग ए सेमी कंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगर आप बनाते हैं आप तो सेमी कंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन यूनिट बनाते हैं तो उसके खर्चे भी आपके 100% अलाउड होंगे। डेवलपिंग और मेंटेनिंग एंड ऑपरेटिंग और डेवलपिंग मेंटेनिंग एंड ऑपरेटिंग ए न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, किसी प्रकार की आप इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी जो है बना रहे हैं जो उसकी संसाधनों को स्थापित करने संबंधित है तो उसको भी जो है 100% छूट दी जाएगी। धन्यवाद।